Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको अपने ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते We हैं। hope that you are doing good. हम आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं। We thank the Lord for the previous week हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिछले हफ्ते के लिए and we pray that और हम प्रार्थना करते हैं the coming week also will be a good one for us. कि ये आने वाला हफ्ता भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। With this, let us bow down our head, और इसके साथ आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, come to His presence with उसकी prayer, उपस्थिति में प्रार्थना के साथ आए, with thanksgiving, धन्यवाद के साथ with a heart of worship Him. और एक आराधना के हृदय के साथ। Let us bow down our head. आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We glorify your holy name. हम आपके महान नाम को, पवित्र नाम को महिमा देते हैं। We submit this service unto your hand. इस सभा को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। Holy Spirit, you be with us. पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ बने रहिए। Holy Spirit, you minister to us. हमारी सेवकाई कीजिए पवित्र आत्मा। You speak to us हमसे बात कीजिए and speak through us. और हमारे द्वारा बात कीजिए That many be healed, और कई लोग चंगे होने पाए, delivered, छुटकारा पाने पाए and be ministered और उनकी सेवकाई होने पाए by today's service. आज की सभा के द्वारा। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान और अद्भुत नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। Hallelujah. हालेलुया। I hope you are in right attitude to listen to His word. मैं आशा करता हूँ कि उसके वचन को सुनने के लिए आप सही मानसिकता के साथ बैठे हैं। The word of God has power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। The word of God has power to heal you, to deliver you. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है आपको छुटकारा देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए। That is why I'm expecting all of you to be in right attitude. और इसीलिए मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सही रीति से जो है उसके वचन को सुने। Hope you are eager and expecting to listen from Him. मैं जो है आशा करता हूँ कि उसके वचनों से सुनने के लिए आप तत्पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the scripture. आइए जो है हम वचनों में जाएंगे The scripture portion is Isaiah chapter 1 verse 18. और अध्ययन के लिए जो लिया गया है वो है यशाया नबी का किताब, उसका पहला अध्याय 18वां आयत। It is written like that. और ऐसा लिखा गया है, Come now, let us settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप सारे लाल रंग के हों तो भी वे हीमनाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवाणी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। Two colors are mentioned in this verse. यहाँ पे इस आयत में दो रंग के बारे में लिखा गया है। One is scarlet एक तो है लाल रंग and one is crimson. और दूसरा जो है अर्गवाणी रंग। Scarlet is bright or deep red in color. जो लाल रंग है वो गाढ़ा होता है This color comes from the egg of an insect. और ये रंग जो है एक कीट के अंडे से आता है। The cotton cloth is deep inside this color to make it double dyed. और कॉटन के कपड़े को है इस रंग के अंदर डुबोया जाता है गाढ़ा लाल रंग को लाने के लिए।
to give it a permanent color. उसको जो है एक पक्का रंग देने के लिए। The another one is crimson, और दूसरा रंग है अग्रवाणी रंग, Which is- अर्धवाणी रंग, which is slightly red in color. जो हल्का लाल होता है। The color is taken from shellfish. और इसको जो है शेलफिश नामक एक प्रकार की मछली से लिया जाता है। The woolen cloths are dipped in this color. ऊन के कपड़ों को इस रंग में डुबोया जाता है। Both this color, और ये दोनों रंग जो हैं, the double dye and deep dye cannot be reversed back to its originality. जिन कपड़ों को इन रंगों में डुबोया जाता है 2 बार जो है, तो फिर ये कपड़े और दोबारा से सफेद रंग में वापस नहीं आ सकते We हैं। cannot find the original color. in और them. आपको जो है इन कपड़ों में और दोबारा से वो असली वाला सफेद रंग और नहीं मिलेगा। This becomes a fixed color. और ये जो है उनमें एक पक्का रंग पक्का रंग ठहर जाता है। Neither dew, nor rain, nor washing, nor prolonged use can reverse back its color. ना कोई ओस ना चाहे जितना भी पानी से धुला जाए या कितना लंबे समय तक भी आप इस कपड़े का इस्तेमाल करें, ये रंग छूटता नहीं है। Similarly, sin, ठीक उसी रीति से पाप भी, no efforts of man, no कोई भी- external affairs, no external rights, no tears, no sacrifices will bring us back to our originality. और चाहे इसी रीति से हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, हम कितना भी बलिदान क्यों न कर ले, हम आंसुओं को बहा ले, बलि को चढ़ा दे, प्रार्थनाओं को करें, हमारे जीवन से वो पाप के दाग को जो है हटा नहीं सकता। It will not take them away. ये सारी बातें मिलकर भी वो पाप को हमारे जीवन से निकाल नहीं सकता। Hence, both this color is used to represent the permanency and fixed nature of sin inside human heart. और इसीलिए इन 2 रंगों को जो है इस्तेमाल किया गया है पाप के स्थायित्व और पक्के रूप से रह जाने के लिए जो है तुलना की गई है। The opposite color is white and it represents innocence. और इन दोनों रंगों का जो विपरीत रंग है वो है सफेद रंग, जिसको नादानी के साथ तुलना की गई है। The innocent Adam had all the authority. एक नादान आदम के पास हर एक बात का अधिकार था। The world looks to innocency in a negative term. और ये संसार जो है नादानी को एक नकारात्मक शब्द के रूप में देखता है। But conscious Adam was a slave. लेकिन वो आदम जिसको भले बुरे का ज्ञान था, वो एक दास बन जाता है, दास था। Sin has its own effects. पाप का अपना खुद का प्रभाव होता है। Whatever you are suffering now, it is because of your sin. जो कुछ भी अभी आप झेल रहे हैं वो आप के पाप के वजह से है। Or maybe your unsettled or unforgiven sin. और या फिर आपका ऐसा पाप जिसको जो है परमेश्वर के सामने आपने सेटल नहीं किया है, और या फिर जिस पाप का आपको क्षमा नहीं मिला है अब तक। Probably your sin has not been dealt with the way it should be dealt. हो सकता है कि जिस रीति से पाप के साथ आपको सख्ती बरतना चाहिए वैसे आपने नहीं किया है। Sin has its effects until it is dealt with. और जब तक कि पाप के साथ जो है हम व्यवहार नहीं करते हैं, तब तक जो है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। Unconfessed and unforgiven sin will make your life miserable. जिन पापों को हमने अंगीकार नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, और जिन पापों का क्षमा हमें अभी तक नहीं मिला है, वैसे पाप हमारे जीवन को जो है दोभर बना देते हैं। No matter whatever efforts you'll put to make your life normal or make your life smooth, but it will not leave you. चाहे कितना भी कोशिश आप कर लें अपने जीवन को जो है आरामदायक बनाने के लिए या सामान्य बनाने के लिए, वो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। How much you cry, how much you pray, or how much you sacrifice for your sin, चाहे जितना भी आप प्रार्थना कर ले, जितना भी आप रोए, जितना भी आप बलिदान दे दे अपने पाप के लिए, it will not be removed from your life like double dyed scarlet color or deep dyed crimson color. और जिस रीति से वो सारी बातें जो है आपको आपके जीवन से वो पाप को नहीं हटा पाते हैं, जैसे कि इन कपड़ों को जब लाल रंग में और अर्धवाणी रंग में जब डुबोया जाता है 2-2 बार, तो इन कपड़ों से वो रंग हट नहीं सकता। You will continue to suffer because of your sin. आप जो है अपने पाप के कारण लगातार संघर्ष करते रहेंगे। And you will continue to say that my punishment is too big for me to bear like Cain. और आप कैन के समान बोलेंगे कि मेरे जीवन का कष्ट मेरे लिए सहन के बाहर है। Everything you don't want to bear or don't want to suffer is because of your sin. जो कुछ भी आप सहना नहीं चाहते हैं और ढोना नहीं चाहते हैं, वो आपके पाप के कारण आप ढो रहे
रहे हैं, whatever sin it may be. कुछ भी पाप हो सकता है It may ये, be your secret sin, वो आपके गुप्त पाप हो सकता है, pride, वो आपका घमंड, adultery, व्यभिचार, lying, झूठ बोलना, accusing, दोषारोप करना, unforgiveness, क्षमाहीनता or bitterness. या कड़वाहट। But there is hope. लेकिन आशा है, There is an invitation of God. परमेश्वर की ओर से न्योता है, Every invitation card is very particular about time and date. और हर एक निमंत्रण पत्र में समय और तारीख दोनों बराबर लिखे रहते हैं। But the invitation card of God is something different from others. लेकिन परमेश्वर का निमंत्रण पत्र दूसरे निमंत्रण पत्रों से अलग है। You have to come to Him as soon as you receive the invitation. जैसे ही आपको वो निमंत्रण पत्र मिलता है, तुरंत आपको प्रभु के पास आना होगा। The word of God says, प्रभु का वचन कहता है, come now. अभी आओ। Now means now. अभी मतलब अभी, No tomorrow कल नहीं or no next month. या फिर अगले महीने नहीं, But now, लेकिन अभी। I want all of you to listen His voice. मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है उसकी आवाज को सुन ले। I want all of you to listen His invitation. मैं चाहता हूँ कि आप उसके न्योते को सुन ले। If you are the one who find yourself tied in the things of this world, अगर आप ऐसे हैं जो संसारिक बातों में अपने आप को बंधा हुआ पाते and हैं you are not finding any way to come out, और आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा then है, today if you hear His voice, तो आज अगर उसकी आवाज को आप सुनते हैं do not harden your तो heart. अपने हृदय को जो है आप कठोर मत कीजिएगा। Do not neglect the invitation of God. परमेश्वर के न्योते को जो है आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। This is the invitation of Almighty Holy God. ये पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर का न्योता है। Come now. अभी आइए। Now means now. अभी मतलब अभी, No after, no before. पहले नहीं या बाद में नहीं, But अभी। now. लेकिन अभी, In whatever circumstances you are now, अभी जो भी परिस्थिति में आप हैं, you may be feeling guilty. आपको आपके हृदय में दोष की भावना होगा, You may be ashamed. आप शर्मिंदा होंगे, You may be tired. आप थक गए होंगे, You may be judging someone. आप दूसरों का न्याय करते होंगे, You may be bitter आप कड़वे होंगे because of your sin अपने पाप के or कारण because of the effects of your sin. या फिर पाप के प्रभाव के कारण। But there is an invitation of God for you. लेकिन परमेश्वर का न्योता आपके जीवन के लिए है। Come to Him उसके पास आइए, and come now. अभी आइए, In whatever state you are. जो भी स्थिति में आप क्यों ना हो। Today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है। Your sin separates you from God. आपका पाप आपको अपने परमेश्वर से अलग कर देता है। You may be comfortable without God आप प्रभु के बिना हो सकता है बहुत आराम से जीवन बिता रहे and थे, accepting your suffering and your pain as a part of your life. और आपने अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। But the Lord Himself is inviting you to settle this difference. लेकिन परमेश्वर स्वयं ही आपको जो है अपने बातों को उसके सामने सेटल करने के लिए न्योता कर रहा He है। wants to settle the difference between you and God. उसके और आपके बीच में जो अंतर है, उस अंतर को जो है सेटल करने के लिए परमेश्वर आपको न्योता दे रहा He है। wants to settle the difference between you and Him. उसके और आपके बीच में जो अंतर है, उस बात को वो सेटल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। It is about you and Him. ये आपके और उसके बीच की बात है। It is about the difference between originality and duplicacy. ये जो है असली और नकली के बीच के फर्क की बात है। Come to Him the way you are now. अभी उसके पास आइएगा। Hallelujah. हालेलुया। He is more serious about the covenant He made to you. वो आपके साथ जो वाचे को बांधा है उसके प्रति बहुत गंभीर है। The holy God, the almighty God, the blameless God is inviting you to come and reason together. और वो पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, निर्दोष परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है कि उसके साथ जो है आप सेटल करें अपने पाप को। Plead your case to Him. परमेश्वर के सामने अपने पक्ष को रखिएगा। Discuss and settle your things with Him. परमेश्वर के सामने बातचीत कीजिए और सेटल कीजिए। We wish to settle our things with human beings, हम मनुष्यों के साथ तो समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं, but we are not serious with God. लेकिन परमेश्वर के साथ समाधान करने के लिए हम गंभीर नहीं हैं। Most of the problem remain unsolved कई सारी हमारी समस्याएं जो है असमाधान होके रह because जाती we हैं, are not listening to His invitation, क्योंकि हम उसके न्योते को नहीं सुन रहे हैं, because we are ignoring His invitation, क्योंकि हम उसके न्योते को जो है नजरअंदाज कर रहे we हैं, are ignoring His salvation. हम उसके उद्धार को नजरअंदाज कर रहे The word हैं। of God says, प्रभु का वचन कहता come है, now. अभी आओ। Clearly says, साफ तौर से कहता है, you should be ready always to come to Him. आपको हमेशा तैयार रहना होगा उसके पास आने के लिए। We prepare ourselves to go to a marriage. हम जब कोई भी शादी में जाते हैं,
we dressed our best to go to a party. तो हम जो है अपने सबसे सुंदर कपड़े को पहनकर जाते हैं। You may go to court by keeping in mind that what should I say and what should I didn't say. और जब हम कोई कोर्ट में जाते हैं तब हम अपने मन में इस बात को तैयार करके जाते हैं कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। But when God invites you, लेकिन जब प्रभु आपको बुलाते हैं you must present your case, तब जो है आपको अपना पक्ष रखना होगा। present yourself as you are. जैसे आप हैं वैसे ही आपको प्रभु के सामने आना होगा। Reason together with Him. प्रभु के सामने जो है वाद विवाद कीजिएगा। When we express, जब हम अपने बातों का प्रभु के सामने खुलासा करते हैं, when we confess our sins, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं उसके सामने, and bring our secret things open to Him, और जब अपने गुप्त बातों को उसके सामने हम लेकर आते हैं, then the blood of Jesus cleans us. तब जो है यीशु मसीह का लहू हमें साफ करता When है। the blood of Jesus cleans our sin, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों को साफ कर देता है। the stain of sin that seems to be permanent to us will be removed from your life. पाप का दाग जो स्थायी लग रहा था हमारे जीवन में उसको निकाल दिया जाएगा। The effects of sin that seem permanent to us will be removed from our lives. जो पाप का प्रभाव हमारे जीवन में जो है हमेशा के लिए रह गया था उसको हमारे जीवन से निकाल दिया जाएगा। The suffering that you have accepted as a normal things will be removed from your life. जिन संघर्षों को कष्टों को आपने अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था उन चीजों को उन कष्टों को आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। Though it seems difficult for us to find the original color in crimson or in scarlet, हो सकता है कि हमें ये बात बहुत ही मुश्किल लगे कि रंग दोबारा से जो है उन कपड़ों का रंग साफ हो, because of the double and deep dyeing. क्योंकि जो है दो बार लाल रंग में अर्गवाणी रंग में उनको डुबोया गया था। But our God promised that लेकिन हमारा परमेश्वर वादा करता है He will reverse back the color. कि वो जो है उस रंग को जो है वापस ले आएगा। He will restore us. वो हमें पुनर्स्थापना करेगा। He will bring you back to our originality. वो आपको जो है अपने असलियत में वापस लेकर आएगा। We will have His authority. हमारे पास उसका अधिकार होगा। He will make us innocent. वो हमें नादान बनाएगा। Everything has its own effects. हर एक बात का अपना प्रभाव होता है। If I drink cold drink अगर मैं ठंडा पीता हूँ or have ice cream, या फिर आइसक्रीम खाता हूँ I will have cough, cold, running nose or sneezing. या मुझे जो है सर्दी खांसी जुकाम नाक बहना होगा। If someone eats some different kind of food, जब कोई किस प्रकार कुछ खाना खाते हैं they may develop acidity. तो उन खाने के वजह से जो है उन्हें एसिडिटी होता They है। may develop acidity for some time. कुछ समय के लिए वो एसिडिटी हो जाता है। But when it comes to sin, लेकिन जब पाप की बात हम कर रहे हैं it affects it generational. तो उसका प्रभाव जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। It will continue to haunt your entire life. वो आपके पूरे जीवन को जो है शिकार करता रहेगा। Satan has the legal authority over your life. शैतान का आपके ऊपर कानूनन हक बन जाता है। Your 5 minutes of pleasure will hunt you through the rest of your life. आपका 5 मिनट का सुख भोग विलास शारीरिक अभिलाष आपको संपूर्ण जीवन के लिए जो है शैतान का शिकार बना देगा। It will not leave you and continue to affect your entire generation. वो आपको छोड़ेगा नहीं और आपके पूरे पीढ़ियों तक जो है वो पाप आपके ऊपर जो है शिकार करता It रहेगा। will continue to affect your upcoming generation. आपके आने वाले पीढ़ियों तक भी उसका प्रभाव पड़ता रहेगा। Your children, आपके बच्चों के ऊपर, their children. उनके बच्चे, You cannot reverse it back. और आप इस चीज को जो है उल्टा नहीं सकते हैं। The way we cannot reverse the color of scarlet or crimson. जैसे जो है हम लाल रंग को उस कपड़े से हटा नहीं सकते हैं, अर्गवाणी रंग को उस कपड़े से हटा नहीं सकते We हैं। cannot bring it back to white. जैसे उन कपड़ों को जो है दोबारा सफेद नहीं कर सकते हैं। We cannot bring it back to the original color. उसके असली रंग में हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। But there is someone लेकिन ऐसा कोई है who can take your sinful life, जो आपके पाप को आपसे निकाल सकता है, who can take your life stand with sin, जो आपके दागदार जीवन को जो पाप की वजह से हुआ है उसको ले सकता है and bring you back to your originality. और आपको जो है आपके असलियत में वापस ला सकता है। He can bring you back to His image. वो आपको अपने स्वरूप में वापस ला सकता है। He can make you whole. वो आपको संपूर्ण बना सकता है। He can make you like Adam before his fall. आदम पाप करने
से पहले जैसे था वैसे आपको वो बना सकता है। Come to Him. उसके पास आइए, Come now. अभी आइए। With the situation which you are now. जैसे परिस्थिति में अभी आप हैं वैसे ही आप आइए। You are not original now. अभी आप जैसे हैं ये आपकी असलियत नहीं है, But He will make you original. लेकिन वही आपको असली बना सकता है। Scarlet and crimson is not the original color. वो लाल रंग और अर्धवाणी रंग असली रंग नहीं है, White is the original color. लेकिन सफेद रंग जो है असली रंग है। Hallelujah. हालेलुया। Come and confess your sin. आइए और उसके सामने अपने पापों का अंगीकार कीजिए। Discuss things with Him. परमेश्वर के सामने वाद विवाद कीजिए। Cry out to Him. उसको पुकार लिए, Pray to Him. प्रार्थना कीजिए, He will listen you. वो आपकी सुनेगा। He is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान It is परमेश्वर His है। invitation. ये उसका न्योता It is है, not your invitation. ये आपका न्योता नहीं है, Because He wants to make you whole. क्योंकि वो आपको संपूर्ण बनाना चाहता है। Many times we go to God with our prayer request. हम कई बार अपने प्रार्थनाओं के निवेदन के साथ प्रभु के सामने आते हैं, But the root cause of all is sin. लेकिन हर एक बात का जड़ जो है पाप है। If we come to Him और उसके पास जब आप आते हैं and reason together, और प्रभु के सामने इस बारे में बात करते हैं, He will take you to His original plan. तो वो आपको जो है उसकी असली योजना में वापस लेकर जाएगा। We will have our original identity. हमारे पास अपना असली परिचय वापस आएगा। We will have our originality in Him. हमारे उसमें हमारी असलियत होगी। We will have our authority. हमारे पास हमारा अधिकार होगा। We will have authority over our life, over our children. हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे जीवनों के ऊपर हमारा अधिकार होगा। Our children will listen to us. हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे, Because we will have authority. क्योंकि हमारे पास अधिकार दिया They जाएगा। will not be rebellious. वो जो है विद्रोही नहीं होंगे, Because we will have authority. क्योंकि आपके पास अधिकार है। Adam was innocent, आदम नादान था, but लेकिन he had the authority. उसी वजह से उसके पास अधिकार था। He lost his authority when he became knowledgeable. जब उसको भले बुरे का ज्ञान मिला तभी उसने अपने अधिकार को खो दिया। Don't be wise in your own ways. अपने मार्गों में, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो। Come to Him. उसके पास आओ, He will give you the authority. वो आपको जो है अधिकार देगा। We will have authority. वो आपके पास अधिकार होगा। Everyone listen to the person who had the authority. हर कोई ऐसे ही व्यक्ति की बात को सुनता है जिसके ऊपर अधिकार होता है। Your children will be under your submission. और आपके बच्चे आपके अधीन में रहेंगे, They will listen to you. वो आपकी बात मानेंगे। This will be your originality. ये आपकी असलियत होगी। He want to bring you back to your original identity. वो आपको अपने असली परिचय में वापस ले आना चाहता है। With this, और इसके साथ let us bow down. अपने सिरों को झुकाइए। If you are hearing His invitation, अगर आप उसके न्योते को सुन रहे हैं, come to Him now. अभी आइए उसके In पास। whatever situation you are, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, Now. अभी now अभी His forgiveness is available to you. उसका क्षमा आपके लिए उपलब्ध है। Remember His current suffering. उसके अपने वर्तमान के संघर्षों को याद कीजिए। What sin you have committed, कौन से पाप को आपने जो है किया है, because of which you are suffering now. जिसके वजह से अभी आप मुश्किल में हैं। Find out. उसको जो है आप ढूंढ निकालिए। He want to bring you back वो आपको वापस ले आना चाहता to है your original creation. आपके असली सृष्टि में। You are not what you are supposed to be. आप अभी जैसे हैं, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं। He will make you as white as snow, वो आपको बर्फ के समान सफेद बना देगा, as white as wool. ऊन के समान आपको श्वेत बना देगा, सफेद बना Let देगा। us move back to our originality. आइए हम अपने असलियत की ओर लौट जाएं। Only He can make you original. केवल वही आपको जो है असली बना सकता No है, one else. कोई और नहीं। No efforts will make us original. हमारा कोई भी परिश्रम या प्रयास हमें असली नहीं बना सकता है। If you are ready, अगर आप तैयार हैं, prepare yourself. अपने आप को तैयार कीजिए, Raise your hand. अपने हाथों को उठाइए, Confess your sin. अपने पापों का अंगीकार कीजिए, Come to Him with all your guilty. अपने दोष, सारे दोष भावना के साथ, अपने सारे पापों के साथ With उसके all सामने your आइए। feelings. अपने भावनाओं के साथ। His forgiveness is available to you now. अभी उसकी क्षमा आपके लिए उपलब्ध है अभी। His healing is available to you now. उसका छंगाई आपके लिए उपलब्ध है अभी। His deliverance is available to you now. उसका छुटकारा आपके लिए उपलब्ध है अभी। Now. अभी If you are prepared, अगर आप तैयार हैं, if you are listening to His voice, अगर आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, He
can make you now. वो आपको अभी तैयार कर सकता है, बना सकता He है। can touch you वो now. अभी आपको छू सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Raise your voice and cry out to Him. अपने आवाजों को ऊंचा उठाइए और उसकी ओर पुकारिए। Come to Him उसके पास आइए as you are. जैसे हैं आप। Shundaraba likanika, Shundaraba likanika, Shundurubu lukanika Shunda. Father, Lubanika Shundaraba likanika Shundaraba, Lubu Shundaraba likanika Shunda. Receive in the name of ग्रहण His कीजिए healing. यीशु के नाम Lubu में। Shundaraba likanika. Hallelujah. Receive His deliverance in उसके His छुटकारे name. को Lubu उसके Shundaraba नाम में likanika ग्रहण Shundaraba. कीजिएगा। If you are ready, अगर आप तैयार हैं, if you are prepared, अगर आप तैयार हैं, then He's washing you. और तो वो आपको जो है देख रहा है, He's cleansing you. वो आपको तैयार कर रहा है, He's making you. वो आपको बना रहा है, He is making you whole. वो आपको संपूर्ण कर रहा है, He is bringing you back. वो आपको वापस लेकर आ रहा है, He is bringing you back to your originality. वो आपको अपने असलियत में वापस लेकर आ रहा है, He is bringing you back to His original creation. वो आपको उसके असली सृष्टि में वापस लेकर आ रहा है। Shundaraba likanika, Shundaraba likanika, Luba Shundaraba lika. I pray that every apex of sin be removed through your life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पाप के हर एक प्रभाव को आपके जीवन से निकल जाने के लिए अभी Every suffering, every pain be removed from your life. हर एक कष्ट और हर एक संघर्ष अभी इसी वक्त आपके जीवन से निकल जाए। His grace is available to you. ये अभी उसका अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। If you are prepared अगर आप तैयार हैं and accepting His invitation, और उसके न्योते को ग्रहण कर रहे हैं, receive now in the name of Jesus. अभी ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। Receive now in the name of Jesus. अभी ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। Receive now in the name of Jesus. ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में अभी। Shundaraba likaneka, Shundaraba. You'll never be the same. आप पहले और एक समान नहीं रह जाएंगे। Your past is going. आपका अतीत जा रहा है Your past is being dealt by God. और आपके अतीत को परमेश्वर जो है संभाल रहे हैं। Your past is being washed by His blood. ओ उसके लहू से आपका अतीत धुल रहा है। Shundaraba likaneka, Shundaraba likaneka, Shundaraba. Live Shundaraba Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for your work of Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपके कार्य के लिए धन्यवाद। Thank you for every healing, every deliverance, हर एक चंगाई के लिए, हर एक छुटकारे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। every testimony, Lord Father. हर एक गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Father, पिता, surely, Lord Father, निश्चय ही प्रभु we will hear testimony हम गवाहियों को सुनने जा रहे of हैं। healing, deliverance, and new creation. चंगाई और छुटकारे और नई सृष्टि के गवाहियों को Thank you for making us whole. धन्यवाद हमें संपूर्ण बनाने के लिए। We are praying for each and every one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं Those who are watching us online. जो हमें ऑनलाइन देखते हैं। Thank you, Father, for making them. धन्यवाद प्रभु उन्हें बनाने के लिए। Thank you, Father, for bringing them back to your originality. प्रभु उनको आप अपनी असलियत में लेकर आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। You have created them in your own image. उनको आपने अपने स्वरूप में बनाया है। They will reflect and represent you in this world. प्रभु वो आपके प्रतिरूप है और आप ही के प्रभु जी परछाई को वो प्रकाशित करेंगे। In Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम में। In Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम We में make this prayer. इस प्रार्थना को हम करते हैं। Amen. आमेन।